दोस्तों आखिरकार नेकचंद ने चाचा जी को और टप्पू को अपने घर से भगा दिया। चाचा जी और टप्पू 25 लाख लेने गए थे जेठालाल के नेकचंद के घर कि बेटा और जेठालाल के पैसे हैं तो वापस कर दो, लेकिन नेकचंद ने उन दोनों को बेइज्जत करके घर से भगा दिया। इसी दौरान टप्पू अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके नेकचंद के घर पे छोड़ देता है और देखता है कि वो हमारे बाद में हमारी क्या क्या बातें करता है, कुछ ऐसा सबूत हमें मिल जाए जिसमें नेकचंद ये बोल दे कि मेरे पैसे नहीं थे, जेठालाल के पैसे थे, मैंने हड़प लिए हैं। अब सब जेठालाल और सब लोग सोसाइटी में इकट्ठा होते हैं और सभी के पास वहाँ पहुँचते हैं टप्पू और बापूजी, और सब लोग पूछते हैं बापूजी से कि आपको उसके पैसे मिले कि नहीं मिले। सब बापूजी कहते हैं कि नहीं, मैं पैसे वापस नहीं लेके आ पाया हूँ। तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग नेकचंद को बहुत भला बुला कहते हैं। इसी बीच में टप्पू आता है और टप्पू कहता है कि मैंने अपना मोबाइल नेकचंद के घर पे छोड़ दिया था और वो इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं कि वो हमारे बारे में बाद में क्या बातें कर रहे हैं, या फिर उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा बोल दें ताकि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। अब जेठालाल को ना तो पुलिस का सहारा है, ना वकील का सहारा है, ना किसी का सहारा। अब उसको टप्पू ने एक रास्ता बताया कि उसमें जब रिकॉर्डिंग सुनी गई तो नेकचंद ने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मेरे पिताजी का इंश्योरेंस का पैसा और जेठालाल के 25 लाख मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं आराम से बैठ के खा सकूँ। तो सभी लोगों को लगा कि अब नेकचंद फंस जाएगा। तो टप्पू ने एक आइडिया दिया कि नेकचंद फ्लैट खरीदना चाहता है, तो हम अपनी सोसाइटी का कोई एक फ्लैट ये कह करके कि ये बहुत सस्ता मिल रहा है और आपको ले लेना चाहिए, उसके पास जाएंगे और वो फ्लैट लेने के बहाने उससे टोकन मनी के रूप में 25 लाख रुपए ले लेंगे और वो कैश हमें देगा क्योंकि उसके पास कैश है। तो फिर उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं बचेगा कि उसने हमें पैसे दिए और हम उसको पैसे देने से मना कर देंगे और फ्लैट भी नहीं देंगे। अब इतनी बात सुन करके सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी को लगता है कि हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है और काम करेगा। टप्पू का आइडिया हमेशा काम करता है। अब इसी बीच में तारक मेहता भाई बोलते हैं कि भाई हम किसका फ्लैट दिखाएंगे, तो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स गिना देते हैं। भिड़े कहता है मेरे घर में ट्यूशन्स चलते हैं तो मेरी पोल खुल जाएगी। तारक मेहता कहता है कि मैं भी नहीं दिखा सकता। तो फिर हाथी भाई कहते हैं मेरे वहाँ भी पेशेंट आते हैं। तब पोपटलाल कहता है कि मेरा घर दिखाओ ना, मेरा घर को क्यों भूल जा रहे हो, मैं अपने घर को दिखाऊंगा और उस घर को बेचने के लिए एक एजेंट की हमें ज़रूरत होगी। तब एजेंट कौन बने? अब एजेंट बनने के लिए बबीता जी कहते हैं कि मैं एजेंट बनूंगी, मैं प्रॉपर्टी एजेंट बन करके नेकचंद के पास जाऊंगी और उससे फ्लैट लेने के लिए उसको राज़ी करूंगी। अब इतनी बात सुन करके तुरंत अय्यर भाई बोलता है कि हाँ ठीक है, बबीता जी एजेंट बनेगी और मैं उनका सेक्रेटरी बन जाऊंगा, तो हम दोनों जाएंगे और उससे फ्लैट की बात करेंगे और जैसे उसको फ्लैट दिखाएंगे, उसको फ्लैट पसंद आ गया तो हम उससे टोकन मनी ले करके और उसको भगा देंगे, फिर उसके पैसे हम वापस नहीं करेंगे। अब ये सारा आइडिया है क्योंकि अब कहीं से कोई आस नहीं बची है पैसे लाने की वापस। अब बस यही एक रास्ता है, ये एक अंतिम आखिरी रास्ता है। अब अगर पैसे नहीं मिले जेठालाल के तो फिर पैसे मिलना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि फिर वो संभल जाएगा और आगे से इनके झांसे में नहीं फंसेगा। तो दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखते हैं। तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।